उसकी एक्सरसाइज 3.3 जारी है। इससे पहले हमने अपने पहले लेक्चर्स में पहले 8 क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस किए, बीच में से एक क्वेश्चन हम लोगों ने छोड़ा था। आज के लेक्चर में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे वो जो क्वेश्चन नंबर 2 हमने छोड़ दिया था वो डिफरेंट होने की वजह से आज हम उसको साथ इनके कर लेते हैं और साथ क्वेश्चन नंबर 9 से लेके क्वेश्चन नंबर 13 तक हमारी कोशिश रहेगी कि हम उसको आज वाइंड अप करें। बच्चों मैं सारे क्वेश्चन जो हैं 1 बाय 1 क्वेश्चन यहाँ पे इस वजह से करवाता जा रहा हूँ कि इस वक्त हम इंटीग्रेशन सीखने के स्टेज में हैं और टेक्निक्स को सीख रहे हैं, तो जितनी ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा जो है वो हमें आएगा, हम इंटीग्रेशन को सीख पाएंगे। और दूसरी बात ये कि ज़रा इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि कोई क्वेश्चन यहाँ पे छूट जाए और आप लोग जो है ना वो बाद में हाथ मिलते रह जाएँ। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, तो हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं जी क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन नंबर 9 में बात है जी हमारे पास dx ओवर इंटीग्रेशन है dx ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर पावर 3/2। तो इसकी हम लोगों ने इंटीग्रेशन करनी। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि मेरी कोशिश में क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी, ताकि पैटर्न भी बड़ा इजी बन जाए और सॉल्व करने में ज़रा आसानी हो। क्वेश्चन इंटीग्रेशन के जो क्वेश्चन है उनको आई के इक्वल जो है वो रख लिया करता हूँ। मैं कहता हूँ जी आई जो है वो हमारी इसकी इंटीग्रेशन होगी इस क्वेश्चन की। अब बात करते हैं इंटीग्रेशन की। हम लोगों ने, मैं आपको फिर से रिपीट कर दूँ, इंटीग्रेशन करते हुए सबसे पहला काम हमारा क्या हुआ करता है कि हम चेक करते हैं जो फंक्शन हमारे पास गिवन है उसका डेरिवेटिव कहाँ मौजूद है। या हम लोग यहाँ पे डेरिवेटिव मौजूद नहीं है, ना ही हम डेरिवेटिव बना सकते हैं। तो डेरिवेटिव जब नहीं मिलता हम किसी तरह से भी ना ये पता कर सकें कि ये किसकी इंटीग्रेशन है या किसका डेरिवेटिव है या इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी या इसका डेरिवेटिव कहाँ मौजूद है। जब ये तीनों बातें हम लोग फाइंड आउट ना कर सकें तो फिर हम चलते हैं सब्स्टिट्यूशन की तरफ। तो कल के लेक्चर में हम लोगों ने जब क्वेश्चन नंबर 8 करते हुए हमने डिफरेंट तरह की सब्स्टिट्यूशंस देखी थी। 3 तरह की सब्स्टिट्यूशंस थी, कांस्टेंट माइनस वेरिएबल, वेरिएबल माइनस कांस्टेंट, और जब इनमें प्लस आ जाए वेरिएबल प्लस कांस्टेंट या कांस्टेंट प्लस वेरिएबल। तो हम लोगों ने बात की थी कि क्या सब्स्टिट्यूशंस होंगी। तो फिलहाल जो है वो हम देखते हैं कि हमारे पास कांस्टेंट प्लस वेरिएबल, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो जब प्लस आता है तो हम लोगों ने क्या बात की थी, यानी कि जब a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा तो हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू कांस्टेंट टाइम्स tan थीटा। तो कांस्टेंट यहाँ a और tan थीटा। तो इस सूरत में हमारे पास कांस्टेंट 1 है, तो हम क्या करेंगे जी, कांस्टेंट की जगह a की जगह 1 पुट करेंगे। तो इसे हम सॉल्व करने के लिए क्या बात करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 1 into tan थीटा, यानी कि tan थीटा। दोनों साइड पे डिफरेंशियल लें तो बनेगा डिफरेंशियल ऑफ tan थीटा, और ये बन जाएगा dx, और ये बनेगा सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा। अब जो हमारा क्वेश्चन बनता है जी i बनता है dx की जगह सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा, और x की जगह tan थीटा। और इसकी इंटीग्रेशन। अब फंडामेंटल आइडेंटिटीज जो चैप्टर नंबर 9 में जब भी सब्स्टिट्यूशंस करेंगे तो फंडामेंटल आइडेंटिटीज की आपको हमेशा जो है ना वो जरूरत पड़ेगी। उनके तहत 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है कि हमारे पास सीकेंट स्क्वायर थीटा की, तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, ये है सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है मेरे पास सीकेंट स्क्वायर थीटा, और इसकी पावर 3/2। ये 2 और ये स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारा i जो है वो बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा ओवर सीकेंट क्यू थीटा। और देखें जी ऊपर 2 पावर्स हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी, नीचे एक पावर रह जाएगी। तो आपके पास जो इंटीग्रल बनता है वो बनता है 1 ओवर सीकेंट थीटा d थीटा का इंटीग्रल, और इसे आप पलट के लिख सकते हैं cos थीटा d थीटा।
और बच्चों आप लोगों को cos थीटा की इंटीग्रेशन अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से आती है। और cos थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है जी, हमारे पास I इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस c। तो देखिए ये इंटीग्रेशन हम लोगों ने कर डाली। अब मसला क्या रह गया कि क्वेश्चन हमारा x में था, आंसर हमारा थीटा में। तो इसे कन्वर्ट करने के लिए हम क्या क्या करते हैं, ये थी हमारी पेज नंबर 1। तो फ्रॉम वन क्या कह रही है कि x इज इक्वल टू tan थीटा। मैं लिख सकता हूँ tan थीटा इज इक्वल टू x ओवर 1। अब यहाँ से sin थीटा के आंसर, sin थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करने के डिफरेंट तरीके हैं। तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट वाला मेथड जिसमें मैं जल्दी से वैल्यूज कैलकुलेट कर सकूँ, तो tan थीटा अगर मैं बनाऊँ अपने पास एक ट्रायंगल, tan थीटा मेरे पास होता है परपेंडिकुलर, ये मेरे पास थीटा है, ये परपेंडिकुलर x और बेस मेरे पास 1 बन जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम के तहत मेरे पास जो इसका हाइपोटेन्यूज है वो बनेगा x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट। तो अब मुझे sin थीटा की वैल्यू चाहिए। sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, और ये मेरे पास sin थीटा बन जाएगा x ओवर x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट के इक्वल। तो अब जो मैं इसे पुट कर देता हूँ, पुट इन i, तो i मेरे पास क्या बन जाएगा, x ओवर x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट प्लस c। तो बच्चे देखें कि किस तरह से हमारी इंटीग्रेशन पहले देखने में बड़ी मुश्किल लग रही थी, ना तो ये किसी का डेरिवेटिव है, ना इसका इंटीग्रल हमें पता है, और ना ही इसका जो है वो फंक्शन का डेरिवेटिव आगे कहीं हमें मिल रहा है। तो क्या करें, कहाँ जाए? तो आसान सी बात है, सब्स्टिट्यूशन ने किस तरीके से, किस आसानी से और किस खूबसूरती से हमारे क्वेश्चन को अपने अंजाम तक पहुँचाया। इसके बाद बच्चों हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो मेरे पास क्या है, 1 ओवर, क्वेश्चन नंबर 10 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू tan इनवर्स x dx की इंटीग्रेशन। तो हम इसे i के इक्वल लेट कर देते हैं। अच्छा बच्चों, पिछले लेक्चर में जो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 कराया था, वो अगर आपको याद हो तो बिल्कुल सिमिलर हैं दोनों, और अभी आप लोगों को पता भी चल जाएगा। देखें अगर मैं इसे ऐसे लिख लूँ 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर tan इनवर्स x dx, और उसके बाद मैं पुट कर दूँ कोई भी वेरिएबल, मिसाल के तौर पे z के इक्वल पुट कर दूँ, और इसका डिफरेंशियल लूँ, डिफरेंशियल ऑफ tan इनवर्स x डिफरेंशियल ऑफ z 1 ओवर 1 प्लस x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dz। तो देखें मौजूद है सारी की सारी चीजें। तो आपके पास i क्या बनता है, i बनता है जी dz ओवर z, और आपको पता है 1 ओवर z की इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ z प्लस c, और z क्या है वो भी आप लोगों के सामने बोर्ड पे आप सबको दिखाई दे रहा है। z की वैल्यू दोबारा से पुट कर लें तो i की वैल्यू बनती है नेचुरल लॉग ऑफ tan इनवर्स x प्लस c। तो ये है जी आप लोगों का आंसर। इसके बाद चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है जी, कहते हैं जी इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और बच्चों याद रखें जी कि ये क्वेश्चन आई थिंक 2011 में बोर्ड में भी आया हुआ है, बड़ा मज़ेदार सा क्वेश्चन है। तो ऐसा करते हैं जी, इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। कहते हैं जी आई यानी कि जिस चीज़ की आप लोगों ने इंटीग्रेशन करनी है वो है 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स
स्क्वायर रूट। बिल्कुल जी, ये क्वेश्चन है। तो देखें जी, इंटीग्रेशन के सारे जो हरबे हैं वो आजमा लें। ना तो किसी फंक्शन का डेरिवेटिव मिल रहा है, ना ये किसी का डेरिवेटिव है, और ना ही हमें इसकी इंटीग्रेशन पता है। तो ऐसी सूरत में जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो हम चलते हैं सब्स्टिट्यूशन की तरफ। सब्स्टिट्यूशन चूँकि थोड़ी सी ज़्यादा जो है ना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं चाहूँगा कि आप लोग सब्स्टिट्यूशन की तरफ जाएं। इसका एक और आसान तरीका मैं आप लोगों को बताता हूँ। आसान तरीका क्या है, मैं इसे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट, नॉर्मली जिसे हम रेशनलाइज करना कहते हैं, से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ जी, i इज इक्वल टू इनका मैं स्क्वायर रूट भी अलग कर देता हूँ। 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स। तो देखेंगे ऊपर वाले दोनों एक से हैं, स्क्वायर रूट उनका खत्म हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स, और नीचे वाले जो हैं, सॉरी यहाँ प्लस तो डिफरेंट है, एक ही स्क्वायर रूट में बन जाएंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट इंटीग्रेशन और के साथ में dx। नेक्स्ट आप लोग क्या करते हैं, इसका इसे ब्रेक कर देते हैं, अलग अलग जो है ना वो फ्रैक्शंस बना लें। यकीनन काफ़ी हद तक जो है ना ये आसान हो जाएगा। तो ये देखिए कि आपके पास क्या बनता है, i इज इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट और प्लस x ओवर, बच्चों यहाँ माइनस आता है जी, और यहाँ पे भी माइनस आता है, x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट। मैं इनकी इंटीग्रेशन भी अलग कर देता हूँ। अब देखें, ये डेफिनेटली आप लोगों को कहीं ना कहीं दिखाई तो जरूर दिया होगा किस चीज का डेरिवेटिव है। तो अगर आपको याद हो तो ये साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव है। तो इसका मतलब है कि इसका इंटीग्रल क्या होगा, इसका इंटीग्रल होगा जी साइन इनवर्स x प्लस, यहां देखें नीचे फंक्शन, इसका डेरिवेटिव बनता है -2x, तो आप यहाँ पे -2x क्रिएट कर सकते हैं। मैं ऐसा करता हूँ जिसे -1/2 से डिवाइड भी कर देता हूँ, और -2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 1/2 dx, और ये बन जाएगा आपके पास साइन इनवर्स x -1/2, और इसे मैं ऊपर ले जाऊंगा पावर माइनस और माइनस में, बल्कि मैं इसे कर देता हूँ साथ साथ 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर -1/2 -2x dx। फंक्शन होल पावर विदाउट पावर फंक्शन का डेरिवेटिव आगे मौजूद है, तो क्या किया करते थे, बेसिक रूल है इंटीग्रेशन का, पावर में एक ऐड करें और उसी से डिवाइड कर दें। तो आपके पास i बन जाएगा साइन इनवर्स x -1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर -1/2 प्लस 1 ओवर -1/2 प्लस 1 प्लस c, और ये बनेगा साइन इनवर्स x -1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 1/2 ओवर 1/2 प्लस c। ये 1/2 से कैंसिल हो जाएगा, और बस हमारा सॉल्यूशन जो है वो आ चुका है। हम लोगों ने जस्ट इसे अरेंज करके लिख देना है ऑर्डर में, और हमारा आंसर है। तो i इज इक्वल टू साइन इनवर्स x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट प्लस c। तो बच्चों ये आप लोगों का सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद हम चलते हैं जी अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो भी बेहद इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 एमसीक्यूज के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आप लोग इसे ऐसा देखें। तो ऐसा करते हैं जी, हमारे पास है जी साइन थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा।
इंटीग्रेशन करनी है जी साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा की इंटीग्रेशन करनी है। हाँ जी, तो अब देखें कॉस का डेरिवेटिव ऊपर साइन मौजूद तो है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा बेहतर है अगर आप लोग सब्स्टिट्यूशन से काम लें। आप लोग यहाँ पुट करेंगे, पुट cos थीटा इज इक्वल टू z, दोनों साइड पे डिफरेंशियल लें, डिफरेंशियल ऑफ cos थीटा इज इक्वल टू डिफरेंशियल ऑफ z, और ये बनेगा माइनस साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू dz। और चूंकि हमारे पास यहाँ साइन थीटा डी थीटा है, माइनस नहीं है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू निकाल लेता हूँ जो कि आ जाएगी माइनस z। अब जो मेरा i है वो क्या बन जाएगा, ये बनेगा माइनस डी जेड ओवर 1 प्लस जेड स्क्वायर इंटीग्रेशन। और देखें मैं अगर इस माइनस को बाहर निकालूं, i इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर 1 प्लस जेड स्क्वायर डी जेड। और अब आप लोगों को यकीनन बड़ी खुशी होगी जान के कि इसका इंटीग्रल हम लोगों को पता है, या हमें ये पता है कि ये किसका डेरिवेटिव। तो ये जो डेरिवेटिव है tan इनवर्स z का, तो इसका मतलब है इसका इंटीग्रल tan इनवर्स z बन जाएगा। तो tan इनवर्स z प्लस c, और z की वैल्यू हम लोगों ने रखी है cos थीटा, तो हमारा i बन जाएगा माइनस tan इनवर्स cos थीटा प्लस c। तो ये है जो आप लोगों का सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 12। इसके बाद चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 भी माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत और अच्छा क्वेश्चन है। यकीनन आप लोगों को अच्छी समझ आ रही होगी बच्चों। अगर आप लोगों को समझ नहीं आती तो बिल्कुल फ्री आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन। इसे भी निकाल लेते हैं। तो देखें जी क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है जी इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स रेज़ टू पावर 4 और इसके ऊपर है जी स्क्वायर रूट dx। अच्छा बच्चों देखें बिल्कुल वही बात है, हम इसका डेरिवेटिव कंप्लीट नहीं कर सकते, बना नहीं सकते ऊपर, क्योंकि इसका डेरिवेटिव होता है माइनस 3x³ और ये हमारे पास सिंपली x है, तो हम किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके डेरिवेटिव कंप्लीट नहीं कर सकते। तो ऐसी सूरत में फिर हम चलेंगे अपनी सब्स्टिट्यूशन की तरफ। और सब्स्टिट्यूशन करने से पहले अगर मैं इसे ऐसे लिख रहा हूँ ax a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर पावर 2 स्क्वायर रूट dx। अब देखें वही वाली बात, कांस्टेंट माइनस वेरिएबल। तो ऐसी सूरत में हम लोग क्या किया करते थे, हम सब्स्टिट्यूशन किया करते थे साइन थीटा की। तो बच्चा साइन थीटा की जो सब्स्टिट्यूशन होगी मैं क्या करूँगा जी, पुट x स्क्वायर यानी इस स्क्वायर के अंदर वाला जो भी होगा उसे हम पुट करेंगे। हम पुट करते हैं जी a साइन थीटा, तो डिफरेंशियल लेंगे तो बनेगा 2x dx इज इक्वल टू a cos थीटा d थीटा। ये पुटिंग वाली इक्वेशन को हमेशा आप इक्वेशन नंबर 1 क्या करें, क्योंकि बैक सब्स्टिट्यूशन के लिए आप लोगों के काम आती है ये इक्वेशन। तो अब देखें जी आपके पास वहाँ x dx मौजूद है, इस 2 को आप इधर ले आए तो x dx आपका बन जाएगा a/2 cos थीटा d थीटा। अब जो आपकी इक्वेशन बनती है, इंटीग्रल जो बनता है वो बनता है जी a इंटू a/2 cos थीटा d थीटा ओवर a स्क्वायर माइनस a साइन थीटा स्क्वायर स्क्वायर रूट का इंटीग्रल। हाँ जी, अब देखें ये कांस्टेंट जो है उसको मैं बाहर ले जाता हूँ, तो मेरे पास i जो है वो बनेगा a² बाई 2 इंटीग्रल ऑफ
cos थीटा d थीटा, और यहाँ से मैं अगर स्क्वायर रूट में स्क्वायर को कॉमन करूँ तो ये मेरे पास बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और a स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रल ऑफ cos थीटा d थीटा और a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर फंडामेंटल आइडेंटिटीज के तहत जो है वो cos स्क्वायर के इक्वल होता है, मैंने उसकी वैल्यू पुट कर डाली है। अब स्क्वायर रूट को मैं इवैल्यूएट करता हूं तो ये बनेगा a स्क्वायर बाय 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा d थीटा ओवर a cos थीटा। तो देखिए जी ये cos इस cos से कैंसिल, ये a इस a से कैंसिल, तो मेरे पास जो इंटीग्रल बना वो बना a बाय 2 1 d थीटा इंटीग्रल, और 1 का इंटीग्रल हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता है a by 2 into थीटा प्लस c। वही बात क्वेश्चन x में है, आंसर थीटा में है, इसे कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, फिर दोबारा 1 का सहारा लेते हैं, तो हम लिखते हैं कि फ्रॉम 1 हमें क्या बताती है जी कि x स्क्वायर इज इक्वल टू a साइन थीटा, यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकालें, वो बनता है x स्क्वायर बाई a। सिर्फ थीटा की वैल्यू लेनी है तो साइन को दूसरी तरफ ले जाएं, तो थीटा बनेगा साइन इनवर्स x ओवर a। अब जो आपके पास i बनेगा वो क्या बनता है जी a बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a प्लस c। तो बच्चों ये सॉल्यूशन है आपके क्वेश्चन नंबर 13 का। अब हम ऐसा करते हैं, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो हम लोग अपने पहले लेक्चर में छोड़ आए थे कि ये इस टाइप का नहीं है, इसको दूसरी टाइप के क्वेश्चंस के साथ करना है। तो अब बारी है जी क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्व करने की। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं हम लोग, मैं इसे अरेंज करता हूँ, तब तक आप क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट देखें। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है जी वो है dx ओवर क्वेश्चन नंबर 2, ये है जी dx ओवर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13, dx ओवर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13, ये है इंटीग्रल, इससे हमने सॉल्व करना है। वो चलिए लिखें जी, कहीं पे आप लोगों को डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है इसका, कहीं नहीं दिखाई दे रहा। ये किसका डेरिवेटिव था ये भी नहीं पता, इसका इंटीग्रल क्या होगा ये भी नहीं पता। जब ये तीनों बातें फेल हो गई तो फिर हमें चलना है सब्स्टिट्यूशन की तरफ, और सब्स्टिट्यूशन की कोई शेप इसकी दिखाई नहीं दे रही। जो सब्स्टिट्यूशन अभी तक हम लोगों ने सीखी हैं, कांस्टेंट माइनस वेरिएबल, वेरिएबल माइनस कांस्टेंट या वेरिएबल प्लस कांस्टेंट, जो 3 शेप्स हमने देखी उनकी उनमें से कोई भी शेप नहीं। तो ऐसा करते हैं, कोशिश करते हैं अगर हम इसकी ये शेप बना सकें तो शायद फिर हमारा काम बन जाए। तो ऐसा करते हैं जी, मैं इसे लिखता हूँ dx ओवर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 9, स्क्वायर रूट तो नहीं है, नहीं है, तो ये बन जाएगा dx, ये यहाँ से ये वाला पोर्शन मेरे पास बनता है x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस, इसे मैं लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर। तो देखिए वही शेप बन गई, वेरिएबल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट स्क्वायर। तो बच्चों ऐसी सूरत में हम लोगों ने क्या बात किया था, क्या डिसाइड किया था या क्या बताया था मैंने आप लोगों को कि जो सब्स्टिट्यूशन होगी वो होगी tan थीटा की। तो इसे आप आई कहें और यहाँ सब्स्टिट्यूशन करते हैं जी, पुट x प्लस 2 इज इक्वल टू कांस्टेंट टाइम्स tan थीटा। डिफरेंशियल लें दोनों साइड को, तो बनेगा डिफरेंशियल ऑफ x इज इक्वल टू 3 सेकंड स्क्वायर थीटा d थीटा। तो जो आप लोगों का इंटीग्रल है i वो बनता है dx की जगह आप करेंगे 3 सेकंड स्क्वायर थीटा d थीटा ओवर x प्लस 2 की जगह आप करेंगे 3 tan थीटा का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और ये आपके पास बनेगा 3 सेकंड स्क्वायर थीटा d थीटा 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9
9 को कॉमन कर लें, और फिर फंडामेंटल आइडेंटिटीज की बात करें तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आपके पास secant स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो 3/9 को मैं बाहर ले आता हूँ, इंटीग्रेशन secant स्क्वायर थीटा d थीटा, और इसकी जगह मैं लिखता हूँ d secant स्क्वायर थीटा। secant स्क्वायर से कैंसिल, ये बन गया 1/9 और इंटीग्रेशन 1d थीटा। नेक्स्ट 1 की इंटीग्रेशन, सॉरी ये 1/9 नहीं, ये 1/3 बनता है। तो i आपके पास बनता है जी 1/3 थीटा प्लस c। और फिर चलें आप अपने 1 की तरफ जो आपने सब्स्टिट्यूशन की थी, तो आप लिखेंगे फ्रॉम 1 से हमें पता चलता है कि x + 2 इज इक्वल टू 3 tan थीटा। tan थीटा यहाँ है x + 2/3 के इक्वल, और चूंकि सिर्फ थीटा की वैल्यू हमें चाहिए तो थीटा हमारा बन जाएगा tan इनवर्स x + 2/3। तो i अब हमारे पास क्या बनेगा 1/3 tan इनवर्स x + 2/3 प्लस। तो ये बच्चों आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 था। आज के लेक्चर को यहाँ पे हम फाइंड अप करते हैं और मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।